हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का जो लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का साउंड, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम साउंड का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसमें अगले वीडियो में हम लाएंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड होती क्या है, किसे कहते हैं हम साउंड, कौन सी चीज़ है साउंड। हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में रोज़ किसी ना किसी प्रकार की साउंड को सुनते रहते हैं। आप मोबाइल पर हमें ये यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, उसमें क्या है, उसमें भी हम बोल रहे हैं, वो आपको साउंड सुनाई दे रही है। घर में बातचीत होती है, वो भी साउंड है। टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर से अगर सॉन्ग सुनते होंगे ना, वो भी एक साउंड है। तो साउंड होती क्या है, कहाँ से आती है साउंड। साउंड क्या होती है, वो एक जैसे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है। तो फिर किया क्या जा सकता है, तो किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे हम क्या करें, अभी एक हैमर लाएं, उससे क्या करें, किसी ईंट पर उसको तेज़ी से मारें, तो हम क्या उसमें क्या हुआ, हमारे हाथों द्वारा जो एनर्जी दी गई थी वो ट्रांसफ़र हुई किसमें, ईंट को तोड़ने में कुछ एनर्जी चली गई, और जो बची खुची एनर्जी थी वो कुछ कहाँ चली गई, साउंड एनर्जी में चली गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर साउंड एनर्जी जो उससे प्रोड्यूस है वो वाली एनर्जी और टूटने वाली एनर्जी को हम मिला देंगे तो वो कितनी हो जाएगी, हमारे हाथ द्वारा जो एनर्जी उस पर लगाई गई थी। कहीं कहीं पर ये लाइट में भी चली जाती है। जैसे पत्थर से अगर आप रोड पर ऐसे तेज़ी से मारेंगे तो क्या होगा, उसमें से कुछ चट की आवाज़ आएगी साउंड एनर्जी में। कुछ क्या हुआ, उसकी टूट गई, थोड़ा सी उसकी सतह पार्टिकल एक दो निकल गए, टूटने में चली गई, और कुछ लाइट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गई। एनर्जी नहीं बनाई जा सकती। तो साउंड क्या है, साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है। मतलब हम यहाँ खड़े हैं, आप तक हम कैसे पहुँचा रहे हैं, साउंड है, साउंड जा रही है, हमारी एनर्जी क्या हो रही है, हम आपको भेज रहे हैं। मतलब हमारे द्वारा जो एनर्जी अपने बॉडी से निकाली गई है, वो हमने क्या किया, एनर्जी को हमारे भी यहाँ पर वोकल कार्ड है ना, वो वाइब्रेट करते हैं तब एनर्जी आगे जाती है। हमारी एनर्जी जो हम बोल रहे हैं वो आपके कानों तक पहुँच गई। मतलब द सेंसेशन फेल्ड बाई आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। हमारे कान जिस प्रकार का सेंसेशन को महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। अब साउंड की हम छोटी सी डिफिनीसन लिख लेते हैं। क्या है साउंड की डिफिनीसन, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच produces a sensation of hearing in our ears। मतलब कि क्या है, साउंड क्या है, वो एक एनर्जी का ही क्या है, रूप है, विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आवर ईयर्स। हमारे कानों द्वारा जो सेंसेशन को महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। हमारे कानों में जो हेयरिंग के सेंसेशन है, सेंसेशन मतलब हेयरिंग के, जो हमारे कान क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वो क्या है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, उसे हम साउंड एनर्जी बोलते हैं। हमारे कानों द्वारा जिस प्रकार की एनर्जी, जिस प्रकार के सेंसेशन को महसूस किया जाता है उसे हम साउंड कहते हैं। द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही रूप होता है। अब एनर्जी आती कहाँ से, कैसे, कब क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड पर हम बात करते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड बनाओगे कैसे भाई, कैसे बनाओगे, कहाँ से लाओगे साउंड। साउंड कैसे हम बनाएंगे, जब क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटेड। जब कोई एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाना। देखो हम जैसे ये एक पार्टिकल है, ये आगे गया, फिर यहाँ गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करता है ना। इस आगे पीछे मोशन को क्या कहते हैं, हम वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं। जैसे पेंडुलम था, यहाँ पर पेंडुलम था, इस पर ऐसे टुक से मारेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। अपनी ये मेन पोजीशन है इसकी, अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर वाइब्रेट करता रहता है। जब तक कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे क्या करते हैं,
घंटी होगी तुम्हारे घर साइकिल में लगी होगी, उसको ऐसे दबाओगे तो क्या किन 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 आवाज़ आएगी। जब आवाज़ आएगी तो क्या करना है, उसको ऐसे टच करना है थोड़ा सा। जब टच करोगे तब क्या होगा, वो कुछ वाइब्रेट ऐसा फील कर, वाइब्रेट मतलब आगे पीछे इधर उधर अपनी मेन पोजीशन पर हल इसे इधर उधर घूम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना, मतलब इधर उधर आना जाना। ठीक है, अब क्या करो, उसको मजबूती से तुम हाथ से पकड़ो, तब क्या होगा, घंटी से तब भी आवाज़ आएगी, तब आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि तब क्या हुआ, घंटी के पार्टिकल जो घंटी है वो वाइब्रेट नहीं कर रही है। इसी तरीके से है सितार है, गिटार है, हारमोनियम है, फ्लूट है। फ्लूट में क्या वाइब्रेट करता है, फ्लूट जब हम बजाते हैं बांसुरी तब क्या होता है, उसमें एयर वाइब्रेट करते हैं। देखो उसमें छोटे छोटे बने होते हैं ना, उसे जब ऐसे बंद कर देते हैं, एक होल बंद कर लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे आवाज़ का वाइब्रेशन उसमें होता रहता है। जब तक वाइब्रेट कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका एक एक्टिविटी देखिए, मतलब क्या किताब में दी गई है, बुक्स में आपकी एक्टिविटी दी गई है क्या, एक ये प्रोंग्स बोलते हैं, आपके फिजिक्स लैब में अवेलेबल होगा। ठीक, ये प्रोंग्स होगा इस तरीके से, देखा है लैब में होगा। यहाँ पर एक हैंडल लगा होगा, इसे क्या बोलते हैं, हैंडल, और इसको बोलते हैं प्रोंग। प्रोंग्स दोनों को मिला देंगे, प्रोंग्स प्रोंग होगा एक। ये है आपका प्रोंग, वो ट्यूनिंग फोक, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिंग फोक। ये है आपका ट्यूनिंग फोक। ये आपका ट्यूनिंग फोक। हम क्या करें, एक रबड़ लाएं और इस पर क्या करें, स्ट्राइक कर दें, तब क्या होगा, ये वाइब्रेट करता हुआ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन क्या करें, इसको कान के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें से झुन्न की आवाज़ आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये वाइब्रेशन इसमें है, कुछ थोड़ा सा ये वाइब्रेशन है। और हम क्या करें, इस पर अगर हम थोड़ा सा ऐसे हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, वाइब्रेट करे, मालूम होगा कि ये इधर उधर हिल रहा है। अब इसको चेक करने के लिए दूसरी कंडीशन क्या, एक बकेट लीजिए, आप लैब में जाएंगे तो ये पता होगा आप लोगों ने किया होगा, यहाँ तक पानी भरिए, उसको ब्रिम तक, बिल्कुल ऊपर सतह तक पानी भर लीजिए, और क्या करिए, इसको कहीं पर सीट पर या कहीं पर इसको धीरे से ऐसे टक कीजिए, मतलब उसको पीटिए, मतलब उसको स्ट्राइक कीजिए। ठीक है, अब क्या करें, इसको जब ये स्ट्राइक करेंगे तो इसमें लाएंगे, और इसमें जब इस पर सरफेस पर लगाएंगे, इसको ऐसे उठाकर ऐसे लगाएंगे, तब क्या होगा, इस ये पानी का लेवल है जो ऐसे अगर लगाएंगे, देखो ये ऐसे है, देखो ये ऐसे है, जब इसको इस तरीके से लगाएंगे ऐसे, तब क्या होगा, ये इधर उधर वाइब्रेट करेगा तो पानी का लेवल ऐसे ऐसे होगा। अब फिर क्या करेंगे, हम इसको ऐसे वाइब्रेट ऐसे अगर इसमें रख देंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल ऐसे ऐसे वाइब्रेट ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पर। ठीक, ऐसे ऐसे, और जब ऐसे होगा तब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो हम क्या महसूस कर सकते हैं कि भाई आवाज़ जब आती है, साउंड जब आती है, तब इसका मतलब है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, आवाज़ हम कैसे, इसको कहीं पर किसी को तोड़ा तब आवाज़ निकल आई, किसी को पीटा तब आवाज़ निकल आई, किसी को मरोड़ा कट 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 आवाज़ आती है ना कोई चीज़। जैसे अभी क्या करें, इसको बहुत तेज़ी से हमारा फोर्स हो, किसी से रिंच रिंच बोलते हैं ना, उसको ऐसे बहुत तेज़ी से मजबूती से पकड़कर इसको मोड़ दे मार कर, तो किट किट आवाज़ आएगी ना। तो इस तरीके से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, मतलब साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब हम भी बोल रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड भी ना वाइब्रेट करते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। हम क्या, हमारे जो वर्ड है ना, ये साउंड ही तो है, हमने साउंड का ही रूप दिया है। जैसे क्या पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। जीरो से पहले जीरो कैसे लिखते होंगे पता नहीं, कोई डिफरेंट तरीके से लिखते होंगे, हिंदी में लिखते होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जीरो जो हमारी साउंड थी, जीरो को उन्होंने एक सिंबल दे दिया, जीरो। ये आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी की थी, खोज की थी। इसीलिए जो हमारे वोकल कार्ड जब वाइब्रेट करते हैं ना, तब जाता है साउंड का रूप बनकर आपके पास। जब कोई एक ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। हम इसके अगले पार्ट में लाएंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाती है एनर्जी का रूप। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है।